अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विलियम शेक्सपियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले किंग लियर की करैक्टर लिस्ट। इसमें हम मुकम्मल इसके जो है मेजर और माइनर करैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो है किंग लियर की करैक्टर लिस्ट के बारे में। किंग लियर जो है ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। कल्चर जो है ये इंग्लिश का है। टाइम जो है 1608 है, अर्ली 17th सेंचुरी। ये एक ट्रेजेडी है। फर्स्ट करैक्टर जो हमारे पास है वो है किंग लियर का। किंग लियर जो है ये बादशाह लियर जो है बरतानिया का हुक्मरान है और वो कई अशरों से हुक्मरानी कर रहा है। इस तवील मुद्दत हुक्मरानी ने इसे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, सफाक और अनापरस्त होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशामद सुनने वाला भी बना दिया है। अब वो बूढ़ा हो चुका है, लिहाजा वो ये फैसला करता है कि वो अपनी सल्तनत को अपनी 3 बेटियों में तकसीम कर देगा। इसकी 3 बेटियां हैं जिनमें रेगन, कॉर्नल और कॉर्डेलिया शामिल हैं। वो कहता है कि अपनी बेटियों से जो जितना ज़्यादा प्यार का इज़हार करेगी, सल्तनत का इतना ही बड़ा हिस्सा वो उसे दे देगा। ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और बहुत ही जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। एंड में फिर इसकी डेथ हो जाती है इसके इसी गलत फैसला करने की वजह से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टर है वो गोनरल का है। ये गोनरल जो है लियर की बड़ी बेटी है और वो अपने बाप से बेतहाशा मोहब्बत का इज़हार करती है। कहती है कि इसके पास अल्फाज नहीं हैं। वो फ़ज़ाओं और हवाओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो अपनी चालाकी और मकायरी का फ़ायदा उठाते हुए गोनरल सल्तनत का जो बड़ा हिस्सा है हासिल करने में कामयाब हो जाती है। ये जो है ये ट्रू विलन है। ये एडमंड के साथ अफेयर रखती है। ये अपनी बहन को जो है पॉइजन दे के मार देती है और खुद भी एंड में खुद को भी मार लेती है। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो रेगन का है। अपनी बहन गोनरल की तरह रेगन भी बहुत सफाक, चालाक, आशिक मिजाज और घटिया फितरत की ये लड़की है। ये भी ट्रू विलन है। वे अपने अल्फाज के जादू से अपने बाप से नाम नहाद मोहब्बत का बेहतरीन इजहार करती है। ये भी सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करवाने में कामयाब हो जाती है। क्योंकि जो किंग लियर है वो खुशामद सुनने वाला बन गया है, तो वो जितनी ज़्यादा खुशामद करती है वो उतनी ही ज़्यादा दौलत इन दोनों को दे देता है। ये भी एडमंड के साथ अफेयर रखती है। रेगन जो है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि ग्लोसेस्टर को वो ब्लेंड कर दे इसकी ट्रेचरी के लिए, और जो ग्लोसेस्टर को सेव करता है उस सर्वेंट को भी ये मार देती है। कोर्डेलिया जो है ये लियर की सबसे छोटी है बेटी है। ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये गुफ्तगू जो है ये कम करती है। बहुत ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है और ये कवारी है। महल में बहुत से लोग कोर्डेलिया का रिश्ता मांगने के लिए आते हैं। इन्हीं में किंग ऑफ फ्रांस भी शामिल है। बादशाह लियर अपनी बेटी कोर्डेलिया की बहुत तारीफ करता है, मगर वो इतना नहीं बोलती, जिसकी वजह से जब लियर के सामने वो मोहब्बत का इजहार के सवाल पर कुछ भी बोलने के बजाय नथिंग कह देती है, तो ये जवाब जो है सुनकर लियर बहुत गुस्से में आ जाता है और कोर्डेलिया को जो है जायदाद से आग कर देता है। मगर ये फिर भी एंड तक अपने बाप के साथ लॉयल रहती है और एंड में इसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट करैक्टर जो है वो अल्बनी का है। ड्यूक ऑफ अल्बनी ये लियर का दामाद है और ये बहुत अच्छा इंसान है, मगर ये अपनी बीवी जो है गोनरल के हाथों बहुत तंग है और वो अपनी बीवी की घटिया फितरत को जानता है। पूरी कहानी में अल्बनी का किरदार बहुत कम है, मगर फिर भी वो एक अच्छा किरदार है। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो किंग ऑफ फ्रांस का है। ये भी किंग लियर का दामाद है। ये उसकी जो छोटी बेटी है कोर्डेलिया से शादी कर लेता है। किंग लियर इसे कहता है कि अगर तुम्हें कोर्डेलिया बगैर जहेज के कबूल है तो फिर तुम इसे ले जा सकते हो, और वो जवाब में कहता है कि कोर्डेलिया जो है बजाते खुद एक हीरा है, इसे जहेज की क्या ज़रूरत है। वो फिर इससे शादी कर लेता है। ये जो है कोर्डेलिया से है सच्चा प्यार करता है और उसके साथ लॉयल है। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर का है। ये बादशाह लियर का वजीर आज़म है और बादशाह का बहुत मुखलिस और बहुत वफादार मुलाजिम है, जो कि आखिरी दम तक किंग लियर का जो है ये साथ देता है। इसके 2 बेटे एडगर और एडमंड हैं। ये बहुत अच्छा करैक्टर है। कॉर्नवाल जो है वो इसको इसकी आंखों से महरूम कर देता है ग्लोसेस्टर को। नेक्स्ट करैक्टर जो है वो एडगर का है। ये ग्लोसेस्टर का जायज़ बेटा है। ये बहुत शरीफ है, अच्छा है और कमगू है। एडमंड जो है इसको एक साजिश के ज़रिए निकलवा देता है। बाद में ये बेस बदल कर पुअर टॉम का नाम रख के रहता है। एंड में ये फिर एडमंड से रिवेंज लेता है और ये अपने फादर की बहुत ज़्यादा केयर करता है।
नेक्स्ट जो है एडमंड का करैक्टर है, ये ग्लौसेस्टर का नाजायज़ बेटा है जो कि बहुत कमीना, घटिया, साजिशी और लियर की बेटियों गोनल और रेगन का मशूक भी है। मतलब उनके साथ भी इसका अफेयर है। ये वाकई ही हरामी होने का सबूत देता है और अपने ही बाप जो ग्लौसेस्टर की बनाई को ख़त्म करने, कोर्डेलिया को यह कत्ल करवाने और लियर को निकलवाने और सल्तनत को तबाह करने में ये बराबर का शरीक है। ये अपने भाई एडगर को एक स्कीम, एक प्लॉट के ज़रिए निकलवा देता है। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो अर्ल ऑफ कैंट का है। ये बादशाह लियर का बहुत ही वफादार मुलाजिम है जो लियर की सल्तनत की गलत तकसीम के फैसले पर तनकीद करता है उसको। यूँ जो है ये किंग लियर इसे सल्तनत से निकाल देते हैं। इसके बावजूद जो कैंट है वो बेस बदल कर दोबारा किंग लियर की खिदमत के लिए महल में आ जाता है और उसका ये साथ देता है। नेक्स्ट जो करैक्टर है फूल का है। ये बादशाह लियर का लाइसेंस याफ्ता मसखरा है। तनकीद नगारों का कहना है कि फूल जो है वो बादशाह लियर का ज़मीर जो है उसको झंझोड़ता है और ये शेक्सपियर का माउथ पीस है। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो कॉर्नवाल है। ये जो है रेगन का खावंद है और ये बहुत कमीना और घटिया शख्स है। यही वो शख्स है जो कि ग्लौसेस्टर को उसकी आंखों से महरूम कर देता है। नेक्स्ट जो है ड्यूक ऑफ बरगांडे है। ये सूटर है कोर्डेलिया की तरफ। ये जो है शैलो इंसान है। और नेक्स्ट करैक्टर जो है ओल्ड मैन का है। ये ग्लौसेस्टर का टेनेंट है, किरायादार है। नेक्स्ट करैक्टर जो है कुरान का है। ये ग्लौसेस्टर का रिटेनर है, निगरान है और ये ब्रीफ चैट करता है एडमंड के साथ। नेक्स्ट है सर्वेंट है जो कि वर्क करता है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल के लिए और ये पसंद नहीं करता कि लोगों की आज निकाली जाए। नेक्स्ट करैक्टर ओसवाल्ड का है। ये गोनरेल का स्टेवर्ड है और ये मैसेज को डिलीवर करता है। नेक्स्ट है जेंटलमैन। ये लियर का रिटेनर्स है और ये ज़्यादातर यूज़ होता है डिलीवर करने के लिए प्लॉट एक्सपोजिशन को।